सवाल ये है कि लोगों का कहना है ये भी कि आप इसको जो 2 हॉर्स वाला रेस है, इसको कहीं ना कहीं बाकी पार्टियां जो हैं वोट काटेंगी और उससे शायद आपको फायदा होगा। लोगों का कहना है कि अगर सिर्फ विकास की बात होती तो विकास चलता। ये जो जाति समीकरण पर सीट दिए जाते हैं, आपके यहाँ से दलित और ओबीसीज मिलाकर 60% जो पहली लिस्ट में सीटें थी ओबीसीज और दलित्स को दी, तो अगर आप जाति के हिसाब से नहीं करना चाहते, हम जाति के आधार पर नहीं देते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व तो सही मायने में अगर कोई करता है, आप देखें सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग चुनाव में उनकी पहली सूची जो आती है उसमें किस प्रकार के तत्वों को उन्होंने स्थान दिया। कैराना के पलायन के लिए जिम्मेदार लोग, मुजफ्फरनगर के दंगाई, सहारनपुर में सिखों के खिलाफ दंगा करके और गुरु घर पर हमला करने वाले लोगों को, ऐसे ही अन्य जिलों में भी जो कैराना से लेकर के लोनी तक एक लंबी सूची है, बुलंदशहर में, स्याना में, लोनी में, ठाकुरद्वारा में, यानी जगह जगह जो टिकट दिए हैं इन लोगों ने, ये सूची बताती है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये फिर से उत्तर प्रदेश में उपद्रव और दंगाइयों को प्रश्रय देकर के, टिकट देकर के आगे बढ़ा करके प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की कुछ सी चेष्टा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जो जारी की है, ये सही मायने में सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व करती है। बिना किसी भेदभाव के हर तबके को प्रतिनिधित्व भी देती है, लेकिन उसमें कोई जातिवाद का बू नहीं आता। हमने जाति के आधार पर टिकट नहीं दे, लेकिन हां, हर समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व मिले। जो समाज में अपनी सेवा देने में सक्षम है, हर व्यक्ति है, लेकिन कम और ज्यादा जो हमारी स्क्रीनिंग के बाद सामने आए, हमने उनको टिकट हमने भी दे दिया। और उसकी तुलना पब्लिक अगर करेगी तो भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय को सही मायने में अपनी सूची के माध्यम से भी और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भी, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस सामाजिक न्याय को क्रियान्वित भी किया है और अपने टिकट में वितरण में भी उसको लागू किया है। समाजवादी पार्टी की सरकारें जब भी थी, दंगा, अपराध, अराजकता, गुंडागिर्दी के अलावा कुछ नहीं था प्रदेश में, और आज उनकी सूची में भी यही सब कुछ है। उनके जितने नुमाइंदे आप कह रहे हैं दंगाई हैं, कोई केस प्रूव नहीं हुआ है। वैसे आपके सूची में भी कुछ लोग हैं, करीब 20-25 लोग तो हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। तो अगर उनके खिलाफ कोई कोर्ट से आदेश नहीं आया है और उनको आप चांस दे सकते हैं, तो आप उंगली समाजवादी पार्टी पर कैसे उठा सकते हैं? ये उनका सवाल। पेशेवर दंगाई, कैराना का इनका प्रत्याशी क्या है? क्यों भागा था जब उसके खिलाफ कोई मामले नहीं थे? तो क्यों भागा था? बीजेपी ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है जो न्यायालय का भगोड़ा हो या पेशेवर अपराधी हो। सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन अपराध को कोई पेशा बना करके एक सामान्य नागरिक के जीवन को जीना हराम कर दे, व्यापारियों का अपहरण कर ले, इसको अपना पेशा बना ले, ये चीजें तो नहीं चल सकती हैं। ये चीजें नहीं चल सकती, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बीजेपी ऐसे लोगों को कतई प्रश्रय नहीं देती है। अन्याय के खिलाफ लड़ना अलग विषय है, लेकिन अपराध को और अराजकता को अपना पेशा बना करके समाज में भय और दहशत का माहौल बनाना, ये अस्वीकार्य होना चाहिए। इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं और आज सबसे बड़ा चार्ज आप पर जो विपक्ष ने लगाया है कि आपने अमर जवान ज्योति बुझाकर अब वॉर मेमोरियल पर इसको शिफ्ट कर दिया है, तो ये कैसा राष्ट्रवाद? देखिए, राष्ट्रवाद, हमारा राष्ट्रवाद भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा, उसकी समृद्धि और उसके सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। इस देश का सौभाग्य है और हम आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, आजादी के बाद जिन्होंने देश के उन सभी वीरों के
शौर्य और पराक्रम की गाथा को वार मेमोरियल के माध्यम से देश के सामने और दुनिया के सामने रखा है। ज्ञात और अज्ञात उस सभी सैनिकों के नाम आज उस वार मेमोरियल पे अंकित हो चुके हैं। मुझे वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं चाहूंगा कि हर देशवासी को, हर प्रदेशवासी को वहां जाके देखना चाहिए। अपने सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर गौरव की अनुभूति कराने वाला वार मेमोरियल आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? आपने एक परिवार के मेमोरियल तो बनाए, एक परिवार के नाम पे संस्थाओं के नाम तो रखे, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले उन शहीद सैनिकों के प्रति कभी सम्मान का भाव व्यक्त नहीं किया। आज तो बीजेपी की सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है और अमर जवान ज्योति जहां पे उनके नाम अंकित हैं वहां जलेगी तो उन सभी अमर शहीद सैनिकों को अपने भारत के शौर्य और पराक्रम पर भी गौरव की अनुभूति होगी। अमर जवान ज्योति सदैव के लिए उनको अमरता का संदेश देने वाली होगी। दूसरा, अमर जवान ज्योति पर भारत माता के अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। कौन ऐसा भारतीय है जो भारत माता के ऐसे वीर सपूत पर गौरव की अनुभूति न करता हो? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत का हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। ये दोनों काम कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ही कर रही है। कोई भारतीय इस पे उंगली नहीं उठा सकता। भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने वाले ये लोग जो भारत के सैनिकों पर उंगली उठाते हैं, भारत के सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, वही लोग टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य भारतीय, हर भारतीय वार मेमोरियल पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा अमर जवान ज्योति पर लगाने की घोषणा का भी अभिनंदन करता है।